नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। इस शो में आगे हम आपको बताएंगे कि किस तरह के संकेत मिल रहे हैं ग्लोबल बाजारों से। एशियाई बाजारों के शुरुआत पर भी एक बार नजर डालेंगे। साथ ही साथ आज बाजार में कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ये कुछ देर में समझेंगे। डिम्पी कालरा से खबरों वाले शेयर्स, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स और कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन भी एक एक करके आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले शुरुआत करेंगे एशियाई बाजारों से और गिफ्ट निफ्टी से जो शुरुआती संकेत मिल रहे हैं वो हल्की कमजोरी के साथ हैं। करीब 50 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी कारोबार कर रहा है, लेकिन बाकी सभी इंडाइसेस देखेंगे तो वो हरे निशान में हैं। हांगकांग के बाजार 421 अंक ऊपर हैं। चीन के बाजार, कोरिया और जापान के बाजार में भी हरे निशान में कारोबार हो रहा है। जापान के बाजार इस वक्त 160 अंक ऊपर दिखाई दे रहे हैं। आज एशियाई बाजारों में भी देखेंगे तो काफी सारे देश में इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आएंगे। ऑस्ट्रेलिया, कोरिया के इन्फ्लेशन के नंबर्स, भारत में भी कुछ आंकड़े आने वाले हैं। तो इन तमाम इकोनॉमिक आंकड़ों पर नजर रहेगी। और उसके पहले गिफ्ट निफ्टी हम देख रहे हैं हल्के हरे लाल निशान में कारोबार कर रहा है। लेकिन अन्य ग्लोबल संकेतों पर नजर डालें तो कल यूरोप के बाजार तो बंद थे ईस्टर डे के मौके पर, लेकिन यूएस के बाजार से कमजोरी के ही संकेत दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नैस्डैक हरे निशान में बंद हुआ था, लेकिन डाउ जोन्स और S&P 500 लाल निशान में बंद हुआ। और कल जो तिमाही शुरुआत हुई, सेकेंड क्वार्टर की जो शुरुआत हुई, उसमें कमजोरी देखने को मिली एक लंबी रैली के बाद। कल मार्च यूएस ISM मैन्युफैक्चरिंग PMI के भी आंकड़े आए और वो आंकड़े 48.4% से बढ़कर 50.3 आए मार्च महीने में मंथ ऑन मंथ अगर कंपेयर करेंगे तो। और पिछले 1.5 साल में पहली बार मैन्युफैक्चरिंग PMI के आंकड़ों में बढ़त देखने को मिली है। अनुमान से बेहतर PMI आंकड़ों के बाद अब ये बाजार में हल्की कमजोरी देखने को मिली, क्योंकि माना जा रहा है कि अब ब्याज दरों में जो कटौती की बात है उसमें थोड़ा डिले होते हुए नजर आए। CME फेड वॉच टूल के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती की संभावना अब 58% रह गई है। इसके अलावा आज जॉब ओपनिंग और लेबर डेटा भी आएंगे, तो इन आंकड़ों पर भी नजर रहेगी और कहीं ना कहीं इंडिकेशन मिलेगा कि इकोनॉमी के हालात कैसे हैं। इस बीच एक रेडियो प्रोग्राम में फेडरल रिजर्व जेरेम पावेल का भी कहना था कि वो ब्याज दरों में कटौती को लेकर जल्दबाजी नहीं करेंगे। इस साल कटौती हो सकती है, लेकिन ज्यादा जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी भी इकोनॉमिक स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है और महंगाई के जो आंकड़े हैं वो लक्ष्य से ऊपर हैं। तो जब तक वहां पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता, चीजें स्टेबलाइज नहीं दिखाई देती, तब तक वो ब्याज दरों में कटौती के लिए जल्दबाजी नहीं करेंगे। ये जब बयान आए और मैन्युफैक्चरिंग के आंकड़े निकल कर आए, मजबूत आंकड़े थे, अनुमान से काफी बेहतर आंकड़े थे, उसके बाद हमने देखा कि बॉन्ड यील्ड्स में भी बढ़त हुई। अब 4.3% के पास पहुंच चुके हैं बॉन्ड यील्ड्स। डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकला, अब 105 के पास पहुंच चुका है। यहाँ तक कि सोने में भी तेजी, इसका असर सोने पर भी हमने नहीं देखा और सोने में लगातार तेजी बनी हुई है। 2270 के आसपास सोना अभी भी कारोबार कर रहा है और कच्चे तेल भी रिकॉर्ड लेवल्स के पास कारोबार कर रहा है। 87 माफ कीजिएगा, कच्चे तेल में भी यहाँ पर हम तेजी देख रहे हैं। $87 के पास, $88 के पास कच्चा तेल कारोबार कर रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में भी टेंशन बढ़ता जा रहा है और ईरान पर इजरायली मिसाइल हमले के बाद हम कच्चे तेल में तेजी देख रहे हैं। तो लगातार वहां पर जो तनाव बढ़ रहा है उसके चलते कच्चे तेल में तेजी है, सोने में भी तेजी है, बॉन्ड यील्ड्स बढ़े हुए हैं, डॉलर इंडेक्स बढ़े हुए हैं बाजार में। इस वजह से इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओवरऑल हमने कमजोरी देखी, इसका असर आज भारतीय बाजारों पर भी पड़ सकता है, जिस तरीके के ग्लोबल मार्केट से संकेत मिल रहे हैं। लेवल्स हम समझेंगे आज के लिए, लेकिन उसके पहले आपको बता देते हैं कि FIs और DIs की तरफ से अपडेट कैसे हैं। कल कैश मार्केट में FIs ने बिकवाली की, 522 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा है। वहीं उसके सामने DIs खरीदारी करके गए और 1208 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आ रहा है DIs की तरफ से। इंडेक्स फ्यूचर की बात करें तो 275 करोड़ की खरीदारी हुई है और इंडेक्स ऑप्शन में 7064 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा देखने को मिल रहा है। कल हमने रिकॉर्ड लेवल्स देखे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी शानदार तेजी देखी, लेकिन आज जिस तरीके के संकेत आ रहे हैं ग्लोबल मार्केट से, उनको देखते हुए क्या भारतीय बाजारों में भी चिंता करने की जरूरत है या फिर रैली आज कंटिन्यू रहेगी, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर पूरा एनालिसिस लेके। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए आज बाजार की चाल कैसी रह सकती है? गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल भी हमने आपके सामने यही बात रखी थी कि अपनी पोजीशंस को आप होल्ड करके रखो और आपकी हो सकता है तपस्या पूर्ण हो जाए और उसके बाद आपको एक बढ़िया फल मिले। कल में ना केवल मार्केट ने गैप अप अच्छा किया, 128 पॉइंट का गैप दिया था, लेकिन उसके बाद बाजार ने चला के नया हाई भी कल में टेस्ट कर दिया।
आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सिर्फ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी और फर्स्ट डे ऑफ द नई सीरीज, इन दोनों के अंदर ही पूरा की पूरी तस्वीर मार्केट की बदल गई है। और जहां पर हम पहले सपोर्ट ढूंढ रहे थे, वहां पर हम रेजिस्टेंस ढूंढने आ गए हैं। तो बाजार की यही खूबसूरती है और ये एकदम से बाजी पलट भी सकती थी, इसलिए हमने कहा था कि सिर्फ होल्ड करो, आपका काम जरूर बनेगा। अभी भी हम यही करते हैं कि भाई आप होल्ड ही करके रखो। देखिए, कल स्ट्रक्चर के हिसाब से मैं दो चीज आपको बता देता हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू आती है। निफ्टी के अंदर कल 7% का ओवर शेड हुआ है। ये ना सीरीज के स्टार्टिंग में ही इसके जो ओपन इंटरेस्ट है ना वो काफी कम हो गया है। 1 लाख से भी 2 लाख से भी नीचे चला गया। अमूमन ये वैसे भी हम लाइट होके आए थे सीरीज में, 2,16,000 ही कॉन्ट्रैक्ट लेके आए थे, लेकिन वो कल घट होके 2 लाख से भी नीचे पहुंच गए हैं। इसका मतलब ये है कि बाजार अभी थोड़ा लाइट है, इसमें थोड़ा भी ऊपर नीचे करेंगे तो वैसे ड्रैग करता हुआ जाएगा। स्ट्रक्चरली कोई प्रॉब्लम है नहीं, मार्केट ने स्ट्रॉन्ग बेस बनाया है, काफी मेहनत करके और काफी जद्दोजहद झेलने के बाद, काफी ग्लोबल मार्केट्स को झेलने के बाद किया है। लेकिन अभी आप खुद ही ग्लोबल मार्केट्स में सारे पैरामीटर्स पढ़ रहे थे, चाहे बिटकॉइन हो, चाहे क्रूड हो, चाहे वो गोल्ड हो, ये सब मार्केट के एंटी है, एक लेवल पे एंटी हो जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि बाजार एक ही तरफा चलता जाएगा और शॉर्ट कवरिंग करता ही जाएगा, थोड़ा साइडवेज कंसोलिडेशन होगा। तो कल का जो ओपन टेस्ट शेडिंग से काफी हद तक मार्केट का जो फ्यूल है शॉर्ट कवरिंग का या हल्की सी तेजी का, वो खत्म हो चुका है, ऑल टाइम हाई भी लग चुका है। अब बाजार को नए फोर्स, नई ऊर्जा की जरूरत है। नहीं आएगी तो मार्केट साइडवेज करेगा, थोड़ा नीचे भी लाएगा। आ गई तो फिर यहाँ से और ड्रैग करेगा। अभी तो नहीं है, अभी वो प्रेजेंट नहीं है। अब आते हैं स्टॉप लॉसेस टारगेट क्या करना है। आपको 22,000 के पहले स्टॉप लॉस उसको ट्रेल करके 22,300 पे ले आओ, ऑलरेडी यू आर इन द प्रॉफिट। सीरीज में बीटीएसटी करके आओ या फिर सीरीज में रोल ओवर करके आए तो आप उसको होल्ड करो, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है। सच आपका टारगेट पहले 500 का था, कल वो लग गया। आपका दूसरा टारगेट 650 का, उसके लिए होल्ड कर सकते हो आप। एवरेज मत करो और पोजीशन मत लो, जो पोजीशन ले रखी है उसी को रखो। और जिनको कल नया लेना है, कल हमने मना किया था कि कल आप खुलती मत लेना, थोड़ा वेट करना। आज उनको अगर अपॉर्चुनिटी मिलती है, जैसे मैं एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 22,300 के आसपास अपॉर्चुनिटी मिले तो एक बार प्लस करना, 22,200 का स्टॉप लॉस लगा के। ठीक, तो इस तरह से आप पोजीशन करो। बाइंग ऑन डिप, जो डिप आएगा उसको बॉट करना है, लेकिन वो भी लेवल्स की अकॉर्डिंग करना है। आपका जो टारगेट होगा वो 22,500, 600, दो टारगेट आपके लिए रखिए। आपके बैंक निफ्टी पे ह्यूज शॉर्ट कवरिंग, मैंने अपनी लाइफ में पहली बार इस तरह की शॉर्ट कवरिंग देखी है बैंक निफ्टी के अंदर। तो बैंक निफ्टी में थोड़ा ज्यादा एग्रेसिव हूँ मैं, और बैंक निफ्टी में को ऐसा लगता है कि जल्दी अपना ऑल टाइम हाई भी टेस्ट करेगा, क्योंकि एचडीएफसी बैंक को उसको सपोर्ट मिल सकता है। कल एचडीएफसी बैंक बाकायदा डेज हाई पे जाके बंद हुआ हुआ है। तो इसलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा व्यू पॉइंट आप ज्यादा पॉजिटिव रखें एज कम्पेयर टू निफ्टी। और यहाँ पे आपका जो पोजीशन है उसको होल्ड करके रखें। आपका जो पहला टारगेट होगा वो करीब 48,000 तक का भी हो सकता है। तो पहले तो 45,800, फिर उसके बाद 48,000 तक के टारगेट रखे आप होल्ड करें। आपके जो दो स्टॉप लॉसेस हैं वो स्टॉप लॉस है 47,300 और 45,000 का सीरीज का स्टॉप लॉस हो गया। आप इसको होल्ड करें, एवरेज वगैरह ना करें, इंडेक्स में नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन स्टेटस थोड़ा एक गाल के काम करें, बाजार हो सकता है साइडवेज भी हो जाए में, तो इसलिए अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है अच्छा तो प्लस कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिएगा। ऑप्शन में कुछ ज्यादा दम दिखता नहीं है मार्केट के अंदर। कोई भी शेयर एफ एंड बैन में नहीं है आज। कोई भी शेयर एफ&ओ बैन में नहीं है। ऑप्शन ट्रेडर्स अवॉइड करें, फिलहाल कोई ट्रेड लेना ज़्यादा वहाँ पर दम नहीं दिखाई दे रहा है। जो लेवल्स हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं उससे थोड़ा डिसिप्लिन के साथ फॉलो कीजिए। बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना के चलिए, लेकिन लेवल्स का ध्यान रखिए। आज तेजी के कुछ बड़े ट्रेड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ओवरऑल मोमेंटम पॉजिटिव है और बाय ऑन डिप्स की रणनीति अब अपना के चल सकते हैं बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया निफ्टी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। ये आपके स्क्रीन पर हम लगातार आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी के अहम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल भी दिखा रहे हैं, इसका आप ध्यान रखिए। लेकिन बाजार को ट्रेड कैसे करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में, और इसके अलावा स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या अपनाएं आज के दिन, ये समझ लेते हैं। हमारे साथ लक्ष्मी श्री इन्वेस्टमेंट से अंशुल जैन मौजूद हैं फोन लाइन पर। अंशुल जी, थैंक यू सो मच समय देने के लिए ईटी नाउ स्वदेश को। बताइए आपका क्या व्यू बन रहा है बाजार पर, और स्टॉक आइडियाज क्या होंगे आपकी तरफ से? नमस्कार पूजा जी, नमस्कार आपके सभी दर्शकों को। पूजा जी, सपोर्ट और रेजिस्टेंस होल्ड होंगे या नहीं ये मार्केट के इंटरनल्स बताते हैं। और कंटिन्यूसली जब हम 21,800 टेस्ट किए थे तब से मैं कहता आ रहा हूँ कि मार्केट ओवरसोल्ड है। लगभग 40 से 50% स्टॉक्स की वीकली आरएसआई ओवरसोल्ड है, और इतने ओवरसोल्ड मार्केट में नए लोग कभी नहीं बनते हैं। मार्केट वापस से अपने स्विंग हाइज को टेस्ट करने जाता है, और कल वही हुआ, हमने ऑल टाइम हाई टेस्ट किया है।
अब अगर ब्रेड डेली चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे ब्रेड अब ओवरबॉट होने लगी है और यहाँ से थोड़ा सा साइडवेज मूव, मैं करेक्शन नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं केवल कूलिंग ऑफ इफेक्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 14% स्टॉक्स की डेली आरएसआई ओवरबॉट हो चुकी है। लगभग 350 स्टॉक्स ऐसे हैं जो फ्राइडे बेसिस पे रैली कर चुके हैं और जनरली मूव 3 to 5 डे की होती है। तो यहाँ पे हल्का सा 1-2 दिन का पुल बैक या साइडवेज मूव रह सकता है। ऑल टाइम हाई के अराउंड थोड़ा रेजिस्टेंस फेस होगा, 22,550 के अराउंड थोड़ा सा एक रेजिस्टेंस रहेगा। 1-2 दिन कंसोलिडेट कर लेते हैं तो इसको निकालना आसान होगा और मेरा व्यू 22,700-750 का है। मेटल सेक्टर आपके शो पे मैंने कई बार रिकमेंड किया है कि मेटल सेक्टर बहुत तेज है और आप देखिए हिंद कॉपर नया हाई बनाता हुआ दिख रहा है। जेएसडब्ल्यू स्टील 5% बढ़ गया है। अब सेकेंड लेग ऑफ रैली जो आएगी वो मिड कैप स्टॉक्स में आएगी, तो मैं दोनों मिड कैप स्टॉक्स बाय दूंगा। पहला है ऑर्चिड फार्मा। ऑर्चिड फार्मा में अगर देखें तो वीकली चार्ट पे 143 वीक्स का राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है। ब्रेकआउट आने के बाद 3 वीक करेक्शन दिया है, 2 वीक की कंसोलिडेशन के बाद कल फ्रेश ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। 1110 ब्रेकआउट लेवल है, 1110 के ऊपर बाई करना है। 1050 का स्टॉप लॉस आएगा, 1250 का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा और थोड़ा सा 3 से 4 महीने अगर समय देते हैं तो स्टॉक में 1500 तक के लेवल मिल जाएंगे। दूसरा स्टॉक, चूंकि चुनावी मौसम है और ऐसे समय में लिकर स्टॉक्स बड़े तेज होते हैं, तो दूसरा स्टॉक में जो बाई दूंगा वो है एसटीबीएल सोम डिस्टिलरी। मंथली चार्ट में इसने अक्टूबर में लो बनाया था 269, उसके बाद पिछले 2 महीने में मंथली बेसिस पे इस लेवल को तोड़ा, लेकिन मंथ एंड होते होते इनके ऊपर आके क्लोज किया और दोनों मंथ में हैमर बनाए और करंट मंथ की शुरुआत ही ओपन लो के साथ हुई है और जनरली ओपन लो के साथ अगर मंथ की शुरुआत होती है तो पूरा महीना ट्रेंडिंग रहता है। तो इस स्टॉक को बाई करना चाहिए 278-280 की रेंज में। 265 का स्टॉप लॉस रहेगा और 300 रुपए का पेसिमिस्टिक टारगेट रहेगा। अगर चुनाव खत्म होते होते स्टॉक को होल्ड करते हैं तो 350-375 तक के टारगेट भी मिल सकते हैं। तो ये 2 मिड कैप में मेरी तरफ से बाई रहेगा। ठीक है, तो ये दोनों स्टॉक्स पर नज़र रखिए। मिड कैप स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं, खरीदारी करके चलिए। कल बेहतरीन तेज़ी थी इन दोनों ही शेयरों में, आज भी वो तेज़ी बरकरार रह सकती है, लेवल्स ध्यान रखिए। और बाजार पर भी आपको रणनीति दे दी गई है। अंशु जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए, बाजार पर अपना व्यू शेयर करने के लिए। चलिए, अभी हमने बाजार पर बात की, अब बात करते हैं स्टॉक स्पेसिफिक और खबरों और जो बिजनेस अपडेट आ रहे हैं एक एक करके उन पर भी फोकस करेंगे। अब हम देख रहे हैं कि चौथी तिमाही के नतीजे भी आना धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। उसके पहले अब अपडेट आना शुरू हो चुके हैं और कल भी बाजार बंद होने के बाद काफ़ी सारी कंपनियों के तिमाही नतीजे के अपडेट आ रहे हैं। कैसे रहे हैं, खास करके बैंकों के कैसे रहे हैं वो नंबर्स, ये समझ लेते हैं। और बाकी खबरों वाले शेयर्स भी बताने के लिए हमारे साथ शरद जुड़ चुके हैं। शरद, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो क्वार्टरली अपडेट से स्टार्ट करिए। कौन कौन सी कंपनियों ने अपने Q4 के अपडेट जारी किए कल? गुड मॉर्निंग पूजा। तो सबसे पहले जो है बैंकिंग नेम्स आ रहे हैं अपनी Q4 अपडेट्स में। साउथ इंडियन बैंक के Q4 अपडेट्स जो है अनुमान से बेहतर आए हैं। यहाँ पे जो डिपॉजिट्स देखे और एडवांसेस दोनों ही 11% से ज़्यादा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ आया है। सीक्वेंशली ये ग्रोथ जो है लगभग 2 से लेकर 3% तक आया है और इम्पॉर्टेंटली जो कासा रेशियो है वो एक इम्प्रूवमेंट आई है ऑलमोस्ट 34 बेसिस पॉइंट का, अगर हम लोग सीक्वेंशली देखें तो। अब अगर बात करें दूसरा बैंक जो फोकस में रहेगा वो है CSB बैंक। यहाँ पे भी जो देखें तो स्ट्रॉन्ग सेट ऑफ जो है इंटरनल्स देखने मिले, ऑपरेशनल्स की एडवांसेस 17% भागा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। डिपॉजिट्स का आंकड़ा देखे तो वो 20% पे है। तो ये तो चौथे तिमाही की अपडेट हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंटली मार्च के भी अपडेट्स आए हैं। मार्च के अपडेट्स में ऑफकोर्स ऑटो सेगमेंट में TVS मोटर्स के जो सेल्स आए हैं वो जो है अनुमान से बेहतर आया है। सेल्स लगभग 12% बढ़ा ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। वही अगर NMDC के बारे में बात करें तो थोड़ी सी कमज़ोर आई है, लगभग 18% का मंथली सेल्स में जो है गिरावट आया। और अतुल ऑटो की बात करें तो यहाँ पे लार्जली इन लाइन रहा है, 2% का गेन देखने मिला है। वित्त साल 2024 के भी अब अपडेट्स आने लगे और ये एक इंटरेस्टिंग अपडेट्स है। भारत डायनेमिक्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं इन लाइन विद एस्टिमेट्स आया है, 6% की टर्नओवर की गिरावट आई है और कंपनी का कहना है कि जो जियोपॉलिटिकल क्राइसिस है उसके कारण इम्पैक्ट जो है भारत डायनेमिक्स में देखने मिला है। वही JTL इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग FY24 का अपडेट आया और सबसे ज़्यादा अब जो रेवेन्यू होता है, हाईएस्ट रेवेन्यू जो है रिकॉर्ड किया गया है और ग्रोथ भी देखें तो लगभग 43% का आया है। वही आयरेडा की भी बात करें तो सबसे ज़्यादा लोन सैंक्शन वित्त साल 2024 में देखने मिला है, जहाँ पे लोन बुक ये एक बड़ा अमाउंट है, यहाँ पे लगभग 27% से बढ़ गया है। तो ओवरऑल कहेंगे आयरेडा और JTL इंडस्ट्रीज़ के बहुत स्ट्रॉन्ग FY24 अपडेट
है वही भारत डायनेमिक्स का सपाट रहा है। तो ये जो है आपके पूरे अपडेट्स आए, हमने क्या क्या Q4 अपडेट्स लिया, मार्च के अपडेट्स लिया और FY24 के अपडेट्स लिया। तो ये जो है ये आपका टोटल जो है आपका इम्पैक्ट एनालिसिस है। जी बिल्कुल, तो ये तो अपडेट हैं। इसके अलावा ऑटो सेल्स के नंबर्स भी आए, वो अभी आपको शरद बता रहे थे। शरद, इसके अलावा खबरों वाले शेयर्स कौन कौन से हैं? जी बिल्कुल पूजा, आज जो है ABFRL फोकस में रहने वाला और यहाँ पे कंपनी की जो मुद्रा फैशन एंड लाइफस्टाइल बिजनेस है उस पे कंपनी ने जो है विचार कर रहे हैं कि वर्टिकल डीमर्जर कर सकते हैं। अब इसका मतलब है कि अब 2 सेपरेट आइडेंटिटी हो जाएंगे, एक मुद्रा बिजनेस रहेगा और एक जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है वो रहेगा। जो मुद्रा बिजनेस अगर कहें तो लाइफस्टाइल बिजनेस होता है, जहाँ पे जो फॉरेन ब्रांड्स ज़्यादा हैं उस पे ज़्यादा फोकस रहता है। और इम्पॉर्टेंटली याद रखिए ये दोनों ही कंपनी सेपरेटली लिस्ट होंगे और जो शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर रहेगा वो सिमिलर रहेगा, यानी कि 1:1 पे मिरर करेगा। अगर आप ABFRL के शेयर होल्डर है तो आपको जो है मधुरा का भी 1 शेयर मिलने वाला है। लेकिन मधुरा फैशन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये है वैल्यू अनलॉकिंग का थीम। लगभग 2/3 रेवेन्यू, 60% से ज़्यादा रेवेन्यू मधुरा लाइफस्टाइल कंट्रीब्यूट करता है। कैश फ्लो पॉजिटिव बिजनेस है और इम्पोर्टेंटली इसके रिटर्न रेशियोज अच्छे हैं। तो अगर ये कंपनी अलग से लिस्ट होता है, डिमर्ज होता है, डिमर्ज होने के बाद तो एक अच्छी वैल्यू अनलॉकिंग शेयर होल्डर्स को देखने मिल सकती है ABFRL के शेयर होल्डर्स के लेके। अब बात करेंगे कुछ स्टॉक्स में जहाँ पे इंपॉर्टेंट ब्लॉक डील्स हुई है। हालांकि ये छोटे नाम है पर बड़े इंस्टीट्यूशंस की फ्लो आ रही है, तब इन स्टॉक्स में री रेटिंग देखने मिलती है। यहाँ पे सैट इंडस्ट्रीज़ 1000 करोड़ का कंपनी है, लेकिन यहाँ पे FI सोसाइट जनरल ने ऑलमोस्ट 0.6% स्टेक की एक्विजिशन की है। वही विजय डायग्नोस्टिक्स की बात करें तो कोटक म्यूचुअल फंड ने 0.8% स्टेक की जो है एक्विजिशन की है, जहाँ पे प्रमोटर्स सेलर्स भी थे। इसके अलावा एसोसिएट अल्कोहल ब्रूअरीज, इनका मार्केट कैप लगभग 900 करोड़ का है और इम्पोर्टेंटली इनको जो है लाइसेंस मिला है कंट्री लिकर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, जिसका कंजम्पशन ऑलमोस्ट 180 लीटर्स की जो है प्रूफ लीटर्स का है। और यूफ्लेक्स ने भी कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान्स की जो है ओवरऑल अनाउंसमेंट कर दी है आपके रशिया नाम को लेके। तो यहाँ पे भी जो है इंपॉर्टेंट न्यूज़ फ्लोज देखने मिल रहा है। बट ओवरऑल बाजार का पूरा शिफ्ट जो है ऑफकोर्स आपके Q4 अपडेट्स में आ रहा है और जो समर थीम के स्टॉक्स है उस पर भी जो है आज हम स्पेशली उसको एड्रेस भी करेंगे ड्यूरिंग द डे ET नाउ स्वदेश में। तो इसको भी जो है इन दोनों थीम को ज़रूर आप ट्रैक करिएगा। ठीक है, तो ये हैं खबरों वाले शेयर्स, ढेर सारे बिजनेस अपडेट और ऑटो सेल्स फिगर्स भी आए हैं, तो इसका इम्पैक्ट आज हम स्टॉक्स पे देखेंगे। थैंक यू शरद आपका ये पूरा अपडेट देने के लिए। ये तो बात हुई खबरों वाले शेयर्स की। अब आगे बढ़ेंगे ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स की तरफ और उनकी नज़र किन शेयर और सेक्टर्स पर है। डिटेल्स के साथ हमारे साथ आशीषा मौजूद हैं। आशीषा, गुड मॉर्निंग, बताइए। सबसे पहले आदित्य बिरला कैपिटल की बात करेंगे तो मक्वेरी की रिपोर्ट आई है जहां उन्होंने इनिशिएट किया है कवरेज, आउट परफॉर्म की राय दी है और 230 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि अर्निंग्स में काफ़ी ग्रोथ दिखाई दे सकता है अगले कुछ सालों में। उसके साथ ही साथ लोन ग्रोथ भी काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेंडिंग्स और सेविंग्स बिजनेस का पोटेंशियल काफ़ी अच्छा है और SME सेगमेंट की बात करें तो मोर देन 30% का AUM ग्रोथ कंपनी रिपोर्ट कर सकती है। तो काफ़ी पॉजिटिव ब्रोकरेज रिपोर्ट आई है आदित्य बिरला कैपिटल, जहां मैक्वेरी ने इनिशिएट किया है कवरेज, आउट परफॉर्म की राय दी है और 230 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स की बात करते हैं जहां सिटी ने 90 डे अपसाइड कैटलिस्ट वॉच ओपन किया है, अपना खरीदारी की राय मेंटेन करी है और 1758 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि चौथी तिमाही में वॉल्यूम ग्रोथ, रेवेन्यू और एबिटा ग्रोथ कंपनी काफ़ी अच्छा रिपोर्ट कर सकती है फोर्थ क्वार्टर रिजल्ट्स में और वैल्यूएशंस भी काफ़ी कंफर्टिंग है, जिसके चलते उन्होंने 90 डे अपसाइड कैटलिस्ट वॉच के साथ ये इनिशिएट किया है और 1758 रुपीज़ प्रति शेयर का लक्ष्य दिया है। इसके साथ ही साथ डीमार्ट की बात करते हैं। कंपनी ने रिसेंटली कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट में नए स्टोर ओपनिंग्स की बात की थी, जिसके चलते CLSA की रिपोर्ट आई है, खरीदारी की राय दी है और टारगेट प्राइस जो पहले 5307 रुपीज़ प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 5514 रुपीज़ प्रति शेयर कर दिया है। तो टारगेट प्राइस इंक्रीज आया है। क्वार्टरली स्टोर एडिशंस फोर्थ क्वार्टर में ऑल टाइम हाइज पर थे। याद रखिए चौथी तिमाही में कंपनी ने 5 नए स्टोर्स खोले, जो एक बड़ा पॉजिटिव है, जिसके चलते ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स भी काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं। मिक्स और मार्जिन्स दोनों ही इम्प्रूव हो सकते हैं आगे चलते हुए, जिसके चलते CLSA ने अपना टारगेट प्राइस बढ़ाकर अब
5,514 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। इसके अलावा लास्ट में डिफेंस पर एक रिपोर्ट आई है जेफरीज की, जहां उनका मानना है कि इंडस्ट्री अपॉर्चुनिटी साइज काफ़ी ज़्यादा है, जिसके चलते इंडस्ट्री 13% का इंडस्ट्री CAGR रिपोर्ट कर सकती है FY 23 से 30 के पीरियड में। उनका मानना है कि एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटी भी काफ़ी अच्छी है, तो BEL पर उन्होंने टारगेट बढ़ाकर अब 260 रुपीस प्रति शेयर कर दिया है। HAL पर 3,900 रुपीस प्रति शेयर, डेटा पैटर्न्स पर भी खरीदारी की राय दी है और 3,545 रुपीस प्रति शेयर का टारगेट रखा है। तो काफ़ी पॉजिटिव रिपोर्ट डिफेंस इंडस्ट्री पर 13% का CAGR सब कंपनीज रिपोर्ट कर सकती है, जिसके चलते तीनों ही काउंटर्स आज फोकस में रहेंगे। ठीक है, तो डिफेंस शेयरों पर नजर रखिए और इसके अलावा आदित्य बिरला कैपिटल खबर भी आई है और इसके चलते आज ये स्टॉक भी फोकस में रहेगा और अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक, अदानी पोर्ट पर भी आज नजर रखिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कमोडिटी मार्केट की। हमारे साथ रणनीति बताने के लिए ट्रेडबुल्स सिक्योरिटीज से भाविक पटेल जुड़ चुके हैं। भाविक जी, थैंक यू सो मच ईटी नाउ स्वदेश को समय देने के लिए। तो कमोडिटी मार्केट में तो काफ़ी ज़्यादा एक्शन बना हुआ है, बॉन्ड यील्ड्स चढ़े हुए हैं, डॉलर इंडेक्स 104 के पार निकल चुका है, सोने में तेज़ी है, कच्चा तेल चल रहा है। तो इसको आप कैसे देख रहे हैं कि हर एक स्पेस जब चलने लगता है, सोने चांदी से पहले शुरुआत कीजिए, अब नेक्स्ट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं और फ्रेश लेवल्स पर एंट्री करने की सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। यस, देखिए सोने का जो जगरनॉट है वो कंटिन्यूस अभी चल ही रहा है, डिस्पाइट अगर हम देखें कि डॉलर इंडेक्स 6 वीक के हाई पे है, उसके बावजूद गोल्ड में अगर देखें तो लाइफ टाइम हाई पे है और आई थिंक ये आगे भी चलता ही रहेगा क्योंकि एक्सपेक्टेशन है कि जून में शायद रेट कट हो सकता है। हमने हिस्टोरिकली देखा है कि जब भी रेट कट होते हैं उससे पहले गोल्ड और सिल्वर में चमक बढ़ती है, तो मुझे लग रहा है कि कंटिन्यू रहेंगे लाइफ टाइम हाई पे। हालांकि कल सोने में थोड़ी बहुत बिकवाली देखने को मिली थी, यूएस मैन्युफैक्चरिंग डेटा ज्यादा आए एक्सपेक्टेशन से, बट ओवरऑल अभी भी मुझे लग रहा है बॉन्ड डिप्स की रणनीति रखनी चाहिए दोनों गोल्ड और सिल्वर में। गोल्ड जून की बात करें तो 68,200 के करीब अगर आता है तो 68,650 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं और चांदी में भी अगर डिप मिलता है 75,300 के करीब तो बाय कर सकते हैं 76,000 के लिए और स्टॉप लॉस रख सकते हैं 74,800 का। ठीक है, तो सोने चांदी में भी खरीदारी करने की सलाह है। अभी भी चांदी में आप तेजी करके चल सकते हैं 76,000 के टारगेट्स के लिए। और भाभी जी, इसके अलावा कच्चे तेल में क्या करें? यहाँ पर भी तेजी बनी हुई है, अब नेक्स्ट लेवल्स आप क्या देख रहे हैं? आई थिंक नेक्स्ट लेवल मुझे 7,000 से 7,200 तक के लग रहे हैं MCX में, और अभी भी अगर देखें फंडामेंटल्स काफ़ी अच्छे। रशिया जो है वो Q2 में भी अभी प्रोडक्शन और कट कर सकते हैं, तो ये सारे न्यूज़ पॉजिटिव है। जियोपॉलिटिकल कंसर्न भी बने हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल में भी अगर कोई डिप मिलता है तो बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 6950 के करीब बाय कर सकते हैं 7030 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 6900 का। ओके, तो 7,000 तक के अब टारगेट नेक्स्ट दिखाई दे रहे हैं कच्चे तेल में, अभी भी इसमें खरीदारी करने के मौके। आखिर सवाल भाभी जी आपसे बेस मेटल्स पर होगा। कल वहाँ पर भी हमने काफ़ी अच्छी तेज़ी देखी, आज भी क्या तेज़ी करके चलनी चाहिए बेस मेटल्स में? जी जरूर से देखिए, संडे को हमने चाइना के जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा है वो भी थोड़े पॉजिटिव आए हैं, तो वो भी एक एक्सपेक्टेशन है कि उससे वहाँ से भी थोड़ी बहुत डिमांड जो है वो बढ़ सकती है। और कॉपर अगर हम देखें तो 760 जो एक रेजिस्टेंस है उसके ऊपर ही सस्टेन कर रहा है। मुझे लग रहा है कि कॉपर में भी बाय करके चल सकते हैं 768 के टारगेट के लिए और इंट्राडे स्टॉप लॉस रख सकते हैं 759 का। ठीक है, तो ये है सारा कॉपर पर। अच्छा लग रहा है खरीदारी करने के लिए 768 के टारगेट्स के लिए। भाभी जी, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और रणनीति सुझाने के लिए आज कमोडिटी मार्केट से जुड़ी। फिलहाल इस शो में इतना ही। एक